नमस्कार दोस्तों, हमारे फ्री यूट्यूब चैनल एजी एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम अपने फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एस सीएसएससी के सम्मान अध्ययन की तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पहला विषय भारत का प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, आइए फिर वीडियो में देर न करते हुए हम पाषाण काल विषय की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक यही है, पाषाण काल। तो पाषाण काल में हम वन लाइनर में कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रॉबर्ट ब्रूस वुड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। दूसरा हमारा क्या है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। तीसरा हमारा कोपेनहेगन यानी संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। आगे देखते हैं हम पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। आगे फिर देखते हैं हम क्वेश्चन को, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के लिए प्रमाण जहाँ से मिले वो स्थान है आदमगढ़ और चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो जगह है महदहा से। फिर आगे देखते, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, वो भी महदहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, जो कि वो जगह है दमदमा से। आगे हम देखते, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो वो हमारा हुआ था नवपाषाण काल में। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरा देव से। और फिर आगे देखते हैं पुरापाषाण युग यानी नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लोह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, जो कि ताम्रपाषाण युग को। आम्र, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वो प्रस्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें मेहरगढ़ से। और नवदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने, एच.टी. सांकलिया ने। और नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। और बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस लिए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। और आगे देखते हैं, राख का टीला यानी बुदिहाल संगनकल्लू, कोलडिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो है संगनकल्लू। और भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं हमको भीमबेटका से हमको प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हम आगे और भी क्वेश्चन कुछ हैं, तो आगे हम थोड़ा और देखते हैं। अजंता भीमबेटका यानी बाघ तथा अमरावती में से वो स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद हम देखते हैं, गारिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था कहाँ पे, हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर में ब्रह्मगिरी। और फिर आगे हम देखते हैं, ब्रह्मगिरी बुर्ज होम यानी चिरांद तथा मास्की में से वो स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। बुर्ज होम यानी कोल्ड हवा, ब्रह्मगिरी यानी संगनकल्लू में से गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से विंध्य क्षेत्र का वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से, लेखिया से। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों से संलग्न कार्यालय है
संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? भोपाल में। तो दोस्तों, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आ रहा हो या अगर आप इस चैनल पर नए हो तो